कड़ाके की सर्दी के बीच पिछले 21 दिनों से नए कृषि कानूनों को रद्द करने के खिलाफ किसान पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। किसान अपने आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर बैठक कर रहे हैं और इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वहीं किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग बिल्कुल भी रोड खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। कमी हमारी नहीं है, कमी सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। अगर जो वो हमारी समस्याओं का समाधान कर देते, हम जिस समस्या की वजह से आए हैं, जो 3 काले कानून उन्होंने हमारे ऊपर थोपे हैं किसानों के, अगर जो 3 काले कानून खत्म कर देते तो हम यहाँ रोड पर क्यों बढ़ते। ये हमारा शौक तो है नहीं, पिकनिक स्पॉट तो है नहीं है जो हम पिकनिक मनाने आए हैं। हमारी मजबूरियां हैं। बिल्कुल सरकार ने किसान को खत्म करने का काम कर दिया है। ये जो 3 कृषि अध्यादेश पारित किए हैं और हम इसके ही विरोध में यहाँ बैठे हैं। अपने बाल बच्चों को, अपने पशुओं को, अपने घर बार को छोड़ गए। यहाँ इतनी शीत लहर चल रही है ठंड में, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने समस्याएं नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसकी और वो जो भी आदेश देते हैं वो तो अगली बात है, लेकिन कम से कम पिछली चीजों को भी सोचना चाहिए। गन्ना एक्ट में, गन्ना नियम में 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं। आज तक बता दें आप, पिछले वर्ष का पेमेंट अभी तक नहीं मिला गन्ने का। देखो साहब, अब जो सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा तो सुप्रीम कोर्ट हमारी मानों को भी मानेंगे। वो जैसा अब हमारा गन्ना एक्ट में 14 दिन का भुगतान है, साल 1.5 साल का हम लोगों का पेमेंट पड़ा है। 1.5 महीने फैक्ट्री अब चलते हुए हो गए, कोई रेट की घोषणा नहीं। फैक्ट्री कह देते हैं रेट की घोषणा होगी जब पेमेंट देंगे आप किसानों को। सुप्रीम कोर्ट का 14 दिन का मान्य है ही, और आज तक उनका जब कुछ नहीं करा तो हमारे किसानों का साहब क्या करेंगे। हम भी अपने बच्चों को, पशुओं को, खेती को त्याग के परेशानी में तो यहाँ बैठे हैं। हम ये करेंगे, अगर वो जो हमारे ऊपर सरकार ने काले कानून बनाए हैं, अव्यवस्था कर रखी है, हमें परेशान कर रखा, अगर उन 3 कानूनों को वे वापस लेते हैं और हमें लिखित में देते हैं, हम रोड खाली कर देंगे। नहीं वो करते हैं तो हम खुद रोड खाली नहीं करेंगे। हम शांति व्यवस्था की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ गए हैं। जतिन गोस्वामी, गाजीपुर बॉर्डर के क्या हालात है, क्योंकि 21 दिन हो चले हैं, किसान आज भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और सर्दी का सितम भी बहुत देखने को मिल रहा है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आंदोलन पर बैठे हुए किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि सर्दी का उनको कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सरकार बात सुने और जब तक नहीं सुनेगी तब तक डटे रहेंगे। मैं उस तरफ दिखाऊं तो उधर किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो हमारे साथ यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो मौजूद हैं, उनसे सीधे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एक महापंचायत भी होने वाली है। आज क्या चल रहा है जी? बेटा, आज तो हम अपनी ये मीटिंग कर रहे हैं कि हमारा ना किसी उपद्रव फैलाने वाले से कोई मतलब, और ना हम ये चाहते कि कोई अशांति हो। शांति में हम अपना धरना चला रहे, और सरकार को हम ये कहना चाह रहे कि इसमें आप जितना विलंब कर रहे वो उतना ही आप गलत कर रहे। ठीक है, इन्हें बुला के बात करो भाई, बैठा के इन्हें बात करो, तभी तो समाधान निकलेगा। अब कोई हम आतंकवादी कह दे, कोई हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो उन्हें मिला वो पकड़ ले जाओ, ठोको साले को, अगर गलत आदमी हो तो ठोको। तो आप सुन सकते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि अगर कोई गलत आदमी आंदोलन में है तो उसे यहां से पुलिस लेकर जाए, और खुद राकेश टिकैत ने भी ये बात कही है कि कुछ लोग इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को बताया गया। हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आज ये भी कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं आंदोलन को। देखो, हमारे वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए हैं, और भाई ये तो सरकार बिना वजह के गलत आरोप लगा रही है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? ये तो महापाप हो गया। भाई किसान जो देश का पेट भरता हो, ये उसके घर की रोटी खाते हो, उसे आतंकवादी बता रहे हैं। यहाँ सेना में, फौज में लड़े हुए लोग, रिटायर्ड लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जिनके बेटे सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं वो किसान यहाँ मौजूद हैं। तो भाई, और उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हमें तो इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है और बहुत खेद और बहुत दुख है।
आगे की रणनीति क्या है किसानों की? और रणनीति तो हम यहाँ बैठे हैं भाई, और क्या भाई, सरकार है, सरकार से कहना है जाडा हो रहा, घरों में जानवर भी ठंड से सताए जा रहे हैं, महिलाएं जंगलों में काम कर रही हैं। अब भाई मरमरा जाएंगे जाडों में, और क्या ठंड में सिकड़ को मर जाएंगे। हम किसी पर कोई उपद्रव करना, हम तो किसी का रोड़ी भी नहीं मारने के, किसी सिपाही का, किसी का कुछ को। ये जितना हमला कर सकते हो, जितनी वाटर कैनन चला सकते हो, जितने आंसू गैस छोड़ सकते हो, जितनी लाठी चला सकते हो, उतने चलाओ। हमारे सब्र की सीमा टूटने वाली नहीं है। हम इस परीक्षा में पास होंगे 100% और आंदोलन में होंगे कामयाब। तो बड़ी बात आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा है कि सब्र की सीमा टूटने वाली नहीं है। इससे आप उनके जो आंदोलन के जज्बे का अंदाजा है वो लगा सकते हैं, क्योंकि आपने शुरू में ही मुझसे सवाल पूछा था कि किस तरह से जो सर्दी है वो बढ़ रही है, लेकिन उनका कहना है कि सर्दी का सितम तो छोड़िए, बाकी कोई भी उन्हें हटाने के लिए आएगा तो भी वो नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो लगातार आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम किसान चाहते हैं कि हम उनसे बात करते रहें। आप बताइए क्या कह रहे हैं, कम शब्दों में थोड़ी बात। जतिन जी, जो इस तरह के अनारगल आरोप किसानों पर लगाए जा रहे हैं ये गलत है। अगर कोई गलत आदमी हमारे संघ के बीच संगठन के वार्ता रख रहा है तो कृपया पुलिस नोटिस करे और उठावे। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे एक बदनाम करने का कारण कर रहे हैं। कृपया सरकार, प्रशासन, LIU उन लोगों को नोटिस करे और सालों को उठाए यहाँ से, चाहे कोई भी A to Z जो इस तरह की बात कर रहा है, फला को वो नोटिस करा। अरे जो आदमी किसी का बैनर पकड़ो खड़ा है, किसी गलत आदमी का बैनर, उसका चेहरा भी तो होगा, उसे उठाओ, कोई नहीं रोक रहा। किसान का एक बेटा यहाँ पे है तो एक बेटा सीमा पे है। आज भी यहाँ जो सामने खड़े कर रखे वो कोई और नहीं है, हमारे भाई है। तो किसान का एक बेटा यहाँ है और दूसरा बेटा सीमा पर है। तो आप ये शब्द सुन सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो हौसला है वो आंदोलन को लेकर डिगने वाला नहीं है। आप देखिए लगातार जो किसानों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं उसमें इजाफा लगातार हो रहा है, और पंजाब के हिस्से से भी जो किसान हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आप स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जतिन, पूरी तरह से किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत भी साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि 26 जनवरी आएगी और हम परेड में शामिल भी होंगे, झंडों के साथ निकलेंगे। तब वाटर कैनन का, आंसू गैस का इस्तेमाल कैसे प्रशासन करेगा? जी जी बिल्कुल। देखिए जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि फिलहाल 26 जनवरी तक का इंतजार कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन चलेगा तो चलेगा अगर बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी को दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है। तो जो सरकार है उसको समझना है कि इस तरह का जो टकराव की स्थिति है वो पैदा ना हो और जल्द से जल्द जो सॉल्यूशन है वो कुछ निकले। हालांकि दोनों तरफ से संवाद की बात जरूर कही जाती है। सरकार कहती है कि हम संवाद लेते हैं, किसान कहते हैं कि सिर्फ एक ही बात पर बात होगी, वो है तीनों जो कानून है। किसानों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है, चाहे ठंड कितनी ज्यादा क्यों ना आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों ना आश्वासन दे दे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही बोला था कि उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये एग्जाम्पल भी उन्होंने यहाँ पर दिया था, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं किसान। जी बिल्कुल। देखिए टस से मस नहीं हुए हैं। आप सर्दी की बात करती हैं या दूसरी बात करती हैं तो किसानों का यह कहना होता है कि सर्दी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान सुबह 4 बजे खेत में जाता है और वहां पर जो कड़ाके की सर्दी है उसमें काम करता है। तो फिलहाल तो वो आंदोलन पर है जो उनकी आने वाली पीढ़ी पर असर डालने वाला है। अगर आंदोलन सफल नहीं होता है तो निश्चित तौर पर नकारात्मक फर्क पड़ेगा, और अगर आंदोलन सफल होता है तो आने वाली पीढ़ी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। आप देखते रहिए, लगातार तस्वीरें भी मैं साथ साथ दिखा बॉर्डर से अगर बात करी जाए खुलने के किसी तरह के आसार हैं क्या? और जी देखिए ये सीधे पूछ लेते हैं, क्या किसी भी तरह से कोई ये समझा जाए कि कहां हल निकलेगा? भाई जो अगर हल निकलेगा तो हमारे राकेश टिकैत जी ही बताएंगे, उसके बाद ही हल निकल सकता है। बाकी कोई हल का वैसे घुमाना चाहे सरकार तो घूमेगा नहीं कोई भी आदमी। हाँ जी, खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर अब निगाह रख रहे हैं, किसानों से एक तरह से सीधे तक बात भी अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस पर? अगर जो दान रखते तो ये नौबत ही ना आती। अगर दान रखते तो ये नौबत ही ना आती। भाई दान ही तो नहीं रख रहे किसान पे ध्यान रखो ना। क्या कह रहे हैं आप? आम जैसे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ध्यान रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ राकेश टिकैत जी हैं, उनका एक अलग से मतलब वो बनाया गया है 15-20 आदमी की कमेटी, उनसे संपर्क करें।
ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग केवल बात रखने के लिए आ रहा है। किसान अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं रख रहा, केवल अपनी बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग आंदोलन को, मैं फिर भी बार बार कह रहा, हम किसान का जो एक अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, इसे बदनाम करने की कोशिश करी जा रही, और कृपया ऐसे लोगों से बचाएं। बदनाम मत करवाओ। अगर किसानों की चिंता इसी बात को लेकर है कि जो कुछ लोग हैं वो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं किसान कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए, सीधी बात निश्चित तौर पर पहुंचाई जाए सरकार तक। और हम लगातार, क्योंकि बात भी पहुंच रहा है और लगातार किसान यहाँ अपनी बातें भी अच्छा, क्योंकि जतिन गोस्वामी, आप सरकार ये आरोप भी लगा रहे हैं किसान की जो वार्ता हो रही है किसानों के साथ सरकार की, वो असल किसान है नहीं। असल किसान यहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिनसे वार्ता नहीं हो पा रही है। कोई भी सरकारी नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंच रहा है उनके हाल जानने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये भी पूछ लेते हैं, ये बताइए कोई सरकारी नुमाइंदा आपसे हाल जानने के लिए आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा, कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आ रहा है लोगों को डराने। अच्छा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ किसानों के दल जाकर मिलते हैं जैसे सरकार से, और वो समर्थन में आ जाते हैं जी? कुछ किसानों के दल जैसे सरकार से मिलते हैं जाकर, और वो कृषि कानून के समर्थन की बात करते हैं। इस उन दलों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वे दल ही नहीं है। अरे किसान के लिए पार्टी खड़ी है, किसान के लिए वोट मांगते हैं लोग। आज किसान को रोड पे पड़ा है अपना सब काम छोड़ के। वो जो किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है मिला है सरकार से, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बेटा ये सब जयचंद हैं, ठीक है, और हर उसमें हमेशा जयचंद हुए, पर इनसे कोई चारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसान नहीं है। मैं तो बेचारे भाड़े के टट्टू, ठीक है। किसान तो बेचारा यहाँ फिर रहा, घूम रहा है। मैं ऐसे लोग नहीं है जिन पर कोई यकीन कर लिया। और सरकार तो हर हथकंडा अपनाती है तोड़ने के लिए, ठीक है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रिय प्रधानमंत्री इनके बहकावे में ना आकर, ये जाड्डे में मरण लग रहे, ऐसा ना करे, जिद ना करो। तुम्हें वोट दी इन लोगों ने, बहुत उम्मीदों के साथ वोट दी। मेरी प्रार्थना है इन्हें बुलाकर इनका काम कर दो। आप ये सुन सकते हैं कि इनका ये कहना है कि जो प्रतिनिधि मंडल सरकार से जाकर कृषि कानून की हिमायत कर रहा है वो असल में किसानों के बीच का हिस्सा नहीं है, इनका ये कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि वो लोग किराए पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं, क्योंकि राकेश जी कैसे भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो मुख्य आंदोलन का हिस्सा बने हुए किसान हैं उनमें से कोई भी जाकर सरकार से नहीं मिला है। जब सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी इस मसले पर तभी वो किसान जाएंगे, और हल सिर्फ वही निकलेगा जो वो मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द हो और एमएसपी पर गारंटी मिले। जी।